देखो चैप्टर हमने आपका इसमें स्टार्ट किया था स्ट्रेट लाइन, ठीक है, द स्ट्रेट लाइन। उसमें आपके बेसिक्स डिस्कस कर चुका मैं और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दिस, फाइंड ऑल्सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन विच इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एट द ओरिजिन इज। यहां पे इस क्वेश्चन का क्या मतलब है इसको समझना बहुत ध्यान से। यहां पे एक प्लेन बोला इसने, एक प्लेन है, ये प्लेन सपोज कर लिया हमने, एक प्लेन है। इसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। देखो एक प्लेन है, इस प्लेन की यहां पे इक्वेशन दे रखी है, उसने इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस ये आपका 4y माइनस 6z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इस प्लेन की इक्वेशन इसने दे रखी है। यहां पे इसने बोला ओरिजिन है, ओरिजिन 0 0 0 और यहां से डाला गया एक परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को सपोज कर लिया हमने ए। अब यहां पे इसने कहा कि ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला गया है, वो परपेंडिकुलर हमने क्या मान लिया ओ ए, इसको हमने नाम दिया ओ, इसको ए। तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ पूछ सकता है वो, यहां पे जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट पूछ सकता है वो, ठीक है ना। तो इसने क्वेश्चन में बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। यहां पे ये प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, ओरिजिन से इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया हमने। ये परपेंडिकुलर मतलब यहां पे कितना एंगल होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। और जहां परपेंडिकुलर डाला वहां पे परपेंडिकुलर के फुट को हमने ए मान लिया, ठीक है। इसे कहा फाइंड ऑल्सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन विच इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एज ओरिजिन इज। यानी एक पॉइंट और है कहीं, जैसे हमने यहां मान लिया और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी और ये यहां से सेम डिस्टेंस पे है, यानी ओरिजिन से इस फुट की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस यहां से यहां तक है। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये भी बताओ। देखो उसने क्या बोला, एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया और इस परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट यानी ए के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। अगर वो उसकी लेंथ पूछता है तो उसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं। इसने कहा कि जितनी डिस्टेंस ओरिजिन से इस प्लेन की है उतनी डिस्टेंस पे एक पॉइंट बी है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। ये चीज इसने कही, बात समझ आई क्या कहा उसने। तो एक चीज समझो, अगर ये प्लेन है तो इस प्लेन की अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, नॉर्मल का मतलब यह है कि नॉर्मल एक ऐसी लाइन है जो प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और इस अगर इसको मैंने नॉर्मल कहा तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे 3 4 माइनस 6। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे 3 4 और माइनस 6। डायरेक्शन रेशियोज को शॉर्ट में हम डीआरस कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो नॉर्मल है प्लेन का ये पैरेलल है ओए की। अब पैरेलल होने की वजह से मैं इसके डायरेक्शन रेशियोज यही मानकर अपना काम चला सकता हूं। तो मैं यहां पे इसको लिख लूंगा 3 4 माइनस 6। मान लिया कि इसके डायरेक्शन रेशियोज भी यही है, क्यों, क्योंकि पैरेलल है। अगर प्लेन का नॉर्मल और ये लाइन ओ ए पैरेलल है तो जो डायरेक्शन रेशियोज इसके नॉर्मल के हैं वही मैं इसके भी डायरेक्शन रेशियोज मान सकता हूं। अब किसी लाइन की इक्वेशन को अगर निकालना है तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, किस चीज की जरूरत पड़ती है, उसके ऊपर एक पॉइंट और उसके लाइन के डायरेक्शन रेशियोज की। तो अगर मैं ओ ए की इक्वेशन यहां से निकालना चाहता हूं तो निकल जाएगी कैसे। मुझे पॉइंट पता है ओ ए, ओ ओ ओरिजिन ये पॉइंट पता है और इस ओ ए के डायरेक्शन रेशियोज भी पता है, तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ ओ ए। अब ओ ए की इक्वेशन निकालेंगे, कहां से पास होती है लाइन, ओरिजिन से। ओरिजिन को मैं इस लाइन, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 0 y माइनस 0 और z माइनस 0। यहां पे लिखेंगे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और वो यहां पर क्या है 3 4 माइनस 6। तो हमने इसको लिखा 3 4 और माइनस 6। जनरल पॉइंट निकालने के लिए इस लाइन पे हमने इसको लैम्डा के इक्वल मान लिया और जनरल पॉइंट इस लाइन के ऊपर कहीं भी माना जा सकता है, तो मैंने उस पॉइंट को ए मान लिया। तो यहां से जो एक्स वाई जेड निकलेंगे वो मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। तो यहां से क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका 3 लैम्डा, ये इसके इक्वल रखने से निकलेगा 4 लैम्डा और इसको इसके इक्वल लिखने से ये निकलेगा माइनस का 6 लैम्डा। ये जो जनरल पॉइंट निकला ये
कहीं भी माना जा सकता है, मैंने कहा मान लिया इसको ए पॉइंट पे। अब इस ए पॉइंट को अगर ध्यान से देखें, ये लाई करता है प्लेन के ऊपर, तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो इसको सेटिस्फाई करने का मतलब यह है कि एक्स वाई जेड को यहां पर हम ये और ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे पुट करेंगे तो यह आएगा 3 इंटू 3 लैम्डा, यह आएगा प्लस 4 इंटू यह आएगा आपका 4 लैम्डा, माइनस का 6 इंटू कितना आएगा जेड, यानी कितना आएगा माइनस का 6, यह आएगा लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 0। 3 4 माइनस 6, 3 4 माइनस 6, और यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट ये पुट कर दिया, वाई कोऑर्डिनेट ये पुट कर दिया, जेड कोऑर्डिनेट ये पुट कर दिया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर ये आएगा 9 लैम्डा, यहां पर ये आएगा प्लस का 16 लैम्डा, यहां पर ये आएगा प्लस 36 ये लैम्डा इज इक्वल टू कितना -1। इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25, 25 को अगर इसके साथ प्लस करेंगे कितना आएगा 61 लैम्डा इज इक्वल टू 1, और यहां से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी 1/61। अब लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू एक बार चेक करो, यहां माइनस है ना तो माइनस निकलेगी, ये माइनस में निकलेगी, ठीक है। लैम्डा हमने निकाल दिया। अब लैम्डा निकालने के लिए लैम्डा को निकालने के बाद हम इसको यहां पुट कर देंगे, इससे एक एक एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। तो लैम्डा को हमने ये लिखा तो यहां पर ये आएगा माइनस का 3/61, यहां पे लैम्डा को ये लिखेंगे तो ये आएगा माइनस के 4/61, और लैम्डा को ये पुट करेंगे तो ये आएगा प्लस का 6/61। ये एक एक कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए। तो ये ए क्या है, ये है फुट के कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो जो ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला था, उस परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए, वो ये हैं, याद रख, ठीक है। अच्छा, अब इसने पूछ रखा बी के कोऑर्डिनेट बताओ। ये जो बी पॉइंट है ये उतनी डिस्टेंस पे है जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक है, यानी ओरिजिन से प्लेन की जितनी डिस्टेंस है, प्लेन की इस पॉइंट से भी उतने ही डिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि ए यहां पर मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो मैं यहां पर इस बी पॉइंट को मान सकता हूं x1 y1 और z1, और मिड पॉइंट की जो प्रॉपर्टी है उसको लगाकर यहां पर x1 y1 z1 ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसके x कोऑर्डिनेट को इसके x कोऑर्डिनेट के साथ प्लस करो, x1 को प्लस करो 0 के साथ, इसको हाफ करो, मिड पॉइंट की वजह से हाफ करते हैं, ठीक है। इसके x कोऑर्डिनेट को इसके x कोऑर्डिनेट के साथ प्लस करके हाफ करेंगे तो a का x कोऑर्डिनेट बनेगा, और a का x कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है माइनस का 3/61। यहां से हमारा x1 निकल जाएगा, x1 क्या निकलेगा माइनस का 6/61। अब इसके y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट को प्लस करके हाफ करेंगे तो a का y कोऑर्डिनेट निकलेगा, ठीक है। यानी y1 को हम प्लस करेंगे 0 के साथ, उसका हाफ करेंगे तो a पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो निकलेगा माइनस के 4/61, और यहां से हम y1 निकाल देंगे, y1 निकलेगा माइनस के 8/61। ये y1 हमने निकाल दिया, ये हमने x1 निकाल दिया। अब इसके z कोऑर्डिनेट को प्लस करके हाफ करेंगे तो a का z कोऑर्डिनेट निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम z1 प्लस 0/2, और ये इक्वल आएगा कि इसका a का z कोऑर्डिनेट, और a का z कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने 6/61। यहां से z1 जो निकलेगा वो निकलेगा आपका 12/61, तो ये हमने z1 निकाल दिया। x1 y1 z1 यानी b के कोऑर्डिनेट जो उसने पूछ रखे थे वो हम निकाल चुके। x1 हमारा कितना है माइनस का 6 यहां पे लिखेंगे हम 61, और y1 यानी y कोऑर्डिनेट हमारा कितना है माइनस के 8/61, तो यहां पे लिखेंगे माइनस 8/61, और z कोऑर्डिनेट हमारा कितना निकला 12/61, तो ये आपका 12/61। इस तरह से हम यहाँ पे b के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 237 टू द प्लेन 3x माइनस y माइनस z इज इक्वल टू 7। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन काफी सिमिलर है पहले की तरह से। इसने क्या बोला यहां पे एक प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन गिवन है, एक पॉइंट ए है, ए से डाला गया परपेंडिकुलर इस प्लेन के ऊपर, यानी जो ए बी सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के ऊपर, और जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ये जो ए बी परपेंडिकुलर डाला, तो बी इस परपेंडिकुलर का फुट है, और इस फुट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और ए बी जो परपेंडिकुलर डाला गया इस परपेंडिकुलर की लेंथ भी हमें निकालनी है, ठीक है ना। ये काम करना है इसमें। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो इसने क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, ये एक प्लेन है और प्लेन की इक्वेशन गिवन है, एक पॉइंट ए है 237, इस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर डाला गया परपेंडिकुलर, बी इस परपेंडिकुलर का फुट है, इसके कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, ठीक है, और इस परपेंडिकुलर की लेंथ भी हमें बतानी है, ठीक है। तो अगर मैं यहां इस प्लेन के नॉर्मल की बात करूं, मान लो ये नॉर्मल है इसका, तो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोस क्या होंगे 3 -1 -1, ये होंगे 3
-1 इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। लेकिन ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो जो डायरेक्शन रेशियोज इसके हैं वही डायरेक्शन रेशियोज इसके भी हम मान सकते हैं, ये प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं। तो ये ले सकते हैं हम यहाँ पे 3 -1 और -1 ऐसे हमने ले लिया। अगर हमें ए बी लाइन की इक्वेशन को निकालना है तो उसके लिए हमें क्या चीज जरूरत पड़ेगी, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट होना जरूरी है, उसी लाइन के हमें डायरेक्शन रेशियोज भी पता होने जरूरी है, तभी उस लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो ए बी के ऊपर हमें एक पॉइंट पता है, इस ए बी के हमें डायरेक्शन रेशियोज भी पता है, तो ए बी की हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या लिखेंगे, किस पॉइंट से पास होती है, 2 3 7 से। तो यहां पे लिखेंगे इसको x-2 y-3 और यहां पे लिखेंगे z-7 और डायरेक्शन रेशियोज क्या है इसके, 3 -1 -1 देखो वही है। तो यहां पे लिखेंगे 3 -1 अब इस लाइन सेगमेंट के ऊपर जनरल पॉइंट निकालने के लिए यहां पे इसको लैम्डा मान लेंगे हम, और जो बी है इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे बी के। क्यों, क्योंकि ये यहां से जो भी जनरल पॉइंट निकलेगा उसको इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कहीं भी माना जा सकता है। तो कहां मान लेंगे उसको बी पॉइंट पे मान लेंगे हम। ठीक है, तो जब इसको इसके इक्वल रखेंगे तो यहां से हमारा क्या निकलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट 3 लैम्डा प्लस 2, और जब इसको इसके इक्वल रखेंगे तो यहां से वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा माइनस लैम्डा प्लस 3, और जब इसको इसके इक्वल रखेंगे तो यहां से जेड कोऑर्डिनेट निकलेगा माइनस लैम्डा प्लस 7। ये हमने बी के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 3 7, बी के जो पॉइंट हमारे पास निकले वो जनरल पॉइंट है, लेकिन जो बी पॉइंट है ये लाई करता है प्लेन के ऊपर, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वाई जेड को हम यहाँ पे ये पुट कर देंगे, एक्स को ये, वाई को ये और जेड को ये यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये आएगा 3 और ये आएगा 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस ये आएगा वाई कोऑर्डिनेट माइनस लैम्डा प्लस 3 और ये आएगा माइनस, ये आएगा माइनस लैम्डा प्लस 7 और इज इक्वल टू कितना, ये आएगा 7। यहां तक क्लियर है? तो ऐसा कर दिया, ये आएगा आपका 9 लैम्डा प्लस 6 माइनस प्लस हो जाएगा लैम्डा माइनस 3 और प्लस लैम्डा माइनस का 7 इज इक्वल टू कितना, 7। तो 9 और 1 10 और 1 कितना हो जाएगा, ये आएगा 11 लैम्डा। ये कितना आएगा, ये आएगा 3 और माइनस के 7 कितना आएगा 4, 4 और 7 कितना आएगा 11, और यहां से सिंप्लीफाई करके लैम्डा की वैल्यू क्या निकलेगी 1। लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, सो बी के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, बी यानी इस परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। तो बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए लैम्डा की इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे हम। तो लैम्डा को 1 पुट करेंगे तो यहां पर ये 5 आएगा, यहां पर ये 2 आएगा और यहां पे पुट करेंगे तो ये 6 आएगा। बी के कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए। तो एक तो यहां पे इस परपेंडिकुलर ए बी के फुट के कोऑर्डिनेट हमें निकालने थे, बी के कोऑर्डिनेट निकाले थे वो हमने निकाल दिए। अब इसने लेंथ पूछ रखा है, ए बी की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो ए बी की लेंथ अगर निकालनी है तो इसमें लगा देंगे हम जो फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला था ना। बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या निकले 5 2 6, तो यहां पे लिखेंगे 5 ये 2 और ये 6। तो x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये कोऑर्डिनेट है। तो इसमें से इसको माइनस करके स्क्वायर करेंगे, इसमें से इसको माइनस करके स्क्वायर करेंगे, इसमें से इसको माइनस करके हम स्क्वायर करेंगे इसका। ठीक है, तो यहां पे देखो ये आएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये आएगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस ये आएगा आपका 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 9, ये आएगा प्लस का 1 और ये आएगा 1, तो कितना आएगा √11। तो इसने पूछा था इस परपेंडिकुलर की लेंथ बताओ, तो लेंथ आएगी इसकी √11। इस परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो वो आएंगे 5 2 6। अगर ये ऑप्शनल दे दे क्वेश्चन और 4 ऑप्शन दे दे और बी के कोऑर्डिनेट पूछता है वो, तो हम क्या करेंगे चेक करने के लिए जो भी परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर ये पॉइंट सही है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को इसकी लेफ्ट साइड में पुट करके सॉल्व करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड 7 बन जानी चाहिए। तो अगर यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 5 3 कितना आएगा 15, y को पुट करेंगे 2 तो यहाँ पे 2 आएगा और z को पुट करेंगे 6 तो यहाँ पे 6 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना आएगा 15 माइनस 8 और इसको सॉल्व करके कितना आ गया 7, यहाँ पे 7 यहाँ पे 7। तो इसका मतलब ये जो बी पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये जो फुट के कोऑर्डिनेट निकले ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हम ऑप्शन में अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो इस तरह से उनको चेक कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है, फाइंड द इमेज पॉइंट 1 3 4 इन द प्लेन 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इमेज पॉइंट का क्या मतलब, इसको बहुत ध्यान से समझना। यहां पे इसने एक प्लेन दे दिया, सपोज ये प्लेन, ठीक है, एक प्लेन है। फाइंड द इमेज पॉइंट
134 इन द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, इस वाली प्लेन की इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है उसने, ठीक है। अब इमेज पॉइंट किसका कहा उसने, 134 का, तो 134 इस पॉइंट को यहां मान लेंगे 1 3 और ये आपका 4, ये पॉइंट हमने यहां पे मान लिया, ठीक है। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए। इमेज पॉइंट का मतलब ये है कि आप इसे परपेंडिकुलर डाल दो ये, और इस परपेंडिकुलर को जितनी डिस्टेंस ऊपर है उतनी डिस्टेंस नीचे लेके जाओ, तो यहां पे पॉइंट मिलेगा बी, और इस बी पॉइंट को ए का इमेज पॉइंट कहेंगे। बात समझना, यहां पे क्या करेंगे, अगर इस पॉइंट का इस प्लेन में इमेज पॉइंट निकालना है तो इसका मतलब यह है कि ए पॉइंट से इस प्लेन पर डाल देंगे परपेंडिकुलर, इसको हम सी नाम दे सकते हैं, और यहां पे 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है ना। ए सी जो है इस प्लेन पे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। AC इस प्लेन पे 90 डिग्री का मतलब यह है कि AC परपेंडिकुलर है, और जितनी डिस्टेंस ऊपर है उतनी डिस्टेंस हम यहां से नीचे जाएंगे, पॉइंट मिलेगा B, इस B पॉइंट को A का इमेज पॉइंट कहेंगे हम, और B के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं यहां पे इस प्लेन का नॉर्मल लूं, तो प्लेन का नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज अगर देखेंगे तो क्या आएंगे, 2 - 1 बनाएंगे, ये आएगा 2 - 1 और 1। अब ये वाला जो नॉर्मल है इस लाइन के पैरेलल है, तो जो डायरेक्शन रेशियोज इसके भी मान सकते हैं हम, इसके मान लेंगे हम कितने, 2 - 1 और ये 1, ये हमने इसके डायरेक्शन रेशियोज मान लिए। अब इस लाइन सेगमेंट AC की अगर मैं इक्वेशन निकालना चाहता हूं तो मुझे एक पॉइंट पता होना जरूरी है, और इस लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियोज पता होने जरूरी है, वो दोनों मेरे पास है, तो मैं AC की इक्वेशन निकाल सकता हूं, ठीक है ना। यहां पे लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ AC। तो AC की इक्वेशन लिखेंगे, यहां पे हम क्या लिखेंगे, देखो पॉइंट तो हमारा ये है ना 134, तो यहां पर लिखेंगे x - 1, यहां पे लिखेंगे y - 3, और यहां पे लिखेंगे हम z - 4, ऐसा लिख देंगे। नीचे लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारे, 2 - 1 और -1, इसको मान लेंगे हम लैम्डा, और ये यहां से जनरल पॉइंट निकलेगा, उस जनरल पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, C मान लेंगे। तो C यहां से क्या निकलेगा, इसको इसके इक्वल रखेंगे तो ये निकलेगा आपका 2 लैम्डा प्लस 1, इसको इसके इक्वल रखेंगे तो यहां से y निकलेगा माइनस के लैम्डा प्लस 3, और इसको इसके इक्वल लिखेंगे तो ये आएगा आपका z माइनस के लैम्डा प्लस 4। ये हमने C के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, ठीक है। तो कहां पे, अच्छा यहाँ पे -1 नहीं है, तो यहाँ पे आएगा आपका प्लस लैम्डा, ये प्लस लैम्डा प्लस 4, ये इस तरह से आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो हमने C के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अब जो C पॉइंट है वो लाई करता है प्लेन के ऊपर, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे x y z को हम ये और ये पुट करके सॉल्व करके लैम्डा निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा 2, और x को लिख देंगे यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस 1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, y को लिखेंगे माइनस लैम्डा प्लस 3, फिर यहाँ पे प्लस z है तो z हम लिखेंगे यहाँ पे लैम्डा प्लस 4, और यहाँ पे प्लस 3 इज इक्वल टू कितना, 0। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा माइनस 3 और प्लस लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू कितना, 0। ये 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे लिखेंगे 6 लैम्डा, ये -1 प्लस का 6 उधर जाएगा माइनस का 6, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो लैम्डा क्या निकलेगा, -1। अब लैम्डा की जो वैल्यू निकली उसको यहाँ पुट करके हम C के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। तो लैम्डा को -1 लिखेंगे तो ये बनेगा आपका -1, यहाँ पे -1 लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 4, और यहाँ पे लैम्डा को -1 लिखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट आपका बनेगा। तो C के कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए -1 4 3। ये क्लियर है बात। तो हमने क्या किया, A पॉइंट से इस पर डाला परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर का फुट है C उसके कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए। अब हम इसने पूछ क्या रखा, इसने पूछ रखा B के कोऑर्डिनेट। B क्या है, इसका इमेज पॉइंट। इमेज पॉइंट होने का मतलब यह है कि ये C जो पॉइंट होगा ये A और B का मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट। और C के कोऑर्डिनेट हमारे क्या निकले, C के कोऑर्डिनेट निकले -1 4 3, -1 4 और 3। इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे यहाँ पे x1 y1 और z1। अगर मैं इसके x कोऑर्डिनेट को इसके x कोऑर्डिनेट के साथ प्लस करके हाफ करूंगा तो इसका x कोऑर्डिनेट बनेगा, इसके y कोऑर्डिनेट को प्लस करके हाफ करूंगा तो इसका y कोऑर्डिनेट बनेगा, और इसके z कोऑर्डिनेट को इसके z कोऑर्डिनेट के साथ प्लस करके हाफ करूंगा तो इसका z कोऑर्डिनेट बनेगा। वहां से सॉल्व करके हमारा x1 y1 z1 निकल जाएगा, और वो कोऑर्डिनेट होंगे B के। B मतलब इमेज पॉइंट ऑफ A। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमने क्या किया, x1 को प्लस किया 1 के साथ, देखो x1 को प्लस किया 1 के साथ और हाफ कर दिया, ये इक्वल बन जाएगा इस -1 के। यहां से सॉल्व करके हम x1 निकालेंगे, कितना निकलेगा, -2 -1 तो -3, x1 निकाल दिया। अब y कोऑर्डिनेट को प्लस करके हाफ करेंगे, ये आएगा y1 + 1 अपॉन कितना 2 इस इक्वल टू कितना लिखेंगे इसको,
इसको लिखेंगे हम 4 के इक्वल। तो यहां से y1 हमारा क्या निकलेगा, ये निकलेगा 8 माइनस 1, कितना निकलेगा 7, ये y1 हमने निकाल दिया। अब z कोऑर्डिनेट को प्लस करके हाफ करेंगे, तो ये z1 प्लस 4/2 इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे 3, और ये आएगा आपका 6 माइनस 4 कितना आएगा 2, तो z1 के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे 2। अब देखो b के हमें कोऑर्डिनेट निकालने, तो b के कोऑर्डिनेट हमारे x1 y1 z1 क्या निकले, x1 हमारा क्या निकले माइनस का 3, y1 हमारा क्या निकला 7, यहाँ पे 7 लिखेंगे हम इसमें, और z1 क्या निकला है 2, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 2। तो इस तरह से हम यहाँ पे इमेज पॉइंट निकाल सकते हैं। तो जब भी वो इमेज पॉइंट पूछेगा तो हम किस तरह से करेंगे इसको, सबसे पहले जो भी ए पॉइंट दे रखा है उससे परपेंडिकुलर डाल देंगे प्लेन के ऊपर, जितनी डिस्टेंस ऊपर होगी उतनी डिस्टेंस नीचे जाएंगे, जो पॉइंट मिलेगा वही इसका इमेज पॉइंट होगा। पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, जब इसकी इक्वेशन निकलेगी वहां से इस पर जनरल पॉइंट निकालेंगे, जनरल पॉइंट को सी मान लेंगे, सी से इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा देंगे, वहां से जो लैम्डा मिलेगा उस लैम्डा से इस सी के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। सी के कोऑर्डिनेट निकलने के बाद बी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, ये जो सी पॉइंट होगा ए और बी का मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी लगा के हम यहां पर बी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है, फाइंड इन सिमेट्रिकल फॉर्म द इक्वेशंस ऑफ द लाइन 3x plus 2y minus z minus 4 is equal to 0 is equal to 4x plus y minus 2z plus 3 and find its direction cosines। देखो उसने क्या बोला, यहां पे क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन को इस टाइप से इसने लिखा हुआ 3x plus 2y minus z minus 4 is equal to 0 is equal to 4x plus y minus 2z plus 3 ऐसे लिख दिया। अगर हम इतने पार्ट को ध्यान से देखें, इतने पार्ट को, तो ये एक प्लेन की इक्वेशन है, इतने पार्ट को देखें ध्यान से, तो ये एक प्लेन की इक्वेशन है। लेकिन अगर इस तरह से कंबाइंड करके लिखेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक लाइन को। अब ये लाइन कौन सी होगी, दो प्लेन से लाइन कैसे बनेगी वो ध्यान से समझना इसको। जैसे मान लो कि एक प्लेन हमारा ये है, एक प्लेन हमारा ये है और दूसरा प्लेन हमारा ये है। अब ये दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यहां इसको मैंने नाम दे दिया सपोज ए, इसको दे दिया बी, ठीक है। तो यहां पे देखो इस प्लेन से इस प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन बनी है जिसको मैंने कहा ए बी, ठीक है ना। जब भी दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे एक लाइन बन जाएगी, तो उस लाइन की इक्वेशन को इस टाइप से लिखा हुआ। इसी को मैं दूसरी तरह से भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, मैं यहां पे इसको 0 के इक्वल लिखूंगा, यह आएगा 3x plus 2y minus z minus 4 is equal to 0, कॉमा यहां पे लिख सकता हूं 4x plus y minus 2z plus 3 is equal to 0। अगर दो प्लेन की इक्वेशन को आप कॉमा लगा के लिखोगे तो ये इस लाइन ए बी की इक्वेशन को डिनोट करेगा। बात समझ आई। तो अगर दो लाइन की, अगर हमें किसी लाइन की इक्वेशन, ये लाइन कौन सी है, यह है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। किसके इंटरसेक्शन है ये, दो प्लेन का इंटरसेक्शन। दो प्लेन का इंटरसेक्शन करेंगे तो एक लाइन मिलेगी, उस लाइन को हमने कहा ए बी, और ए बी की इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, दो प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे कॉमा लगा देंगे बीच में, तो दो प्लेन की इक्वेशन को कॉमा लगा के लिखोगे तो वो रिप्रेजेंट करेगी एक लाइन की इक्वेशन को, ठीक है ना। बात समझ आई यहां तक, ठीक है। अब इसे बोला क्या क्वेश्चन के अंदर, इसने कहा फाइंड इन सिमेट्रिकल फॉर्म द इक्वेशंस ऑफ द लाइन एंड फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशोज, ठीक है। तो लाइन के डायरेक्शन रेशोज भी निकालने हैं और लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में क्या है वो भी निकालनी है, ठीक है। तो अगर मैं इस प्लेन की इक्वेशन की बात करूं तो इस प्लेन की इक्वेशन मान लो ये दे रखी है, इस प्लेन की इक्वेशन मान लो ये दे रखी है, तो इस प्लेन का नॉर्मल ये होगा, इस प्लेन का नॉर्मल ये होगा। प्लेन का जो नॉर्मल है प्लेन के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज और इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज हमें यहां से मिल जाएंगे। 3 2 -1 तो हो जाएंगे, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज क्या हो जाएंगे 3 2 और -1। इस वाले प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज यहां से मिल जाएंगे 4 1 -2, यहां पे लिखेंगे हम 4 1 और -2। तो दोनों प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज हमें मिल चुके। जो ये लाइन ए बी है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज हमें नहीं पता, इसके डायरेक्शन रेशोज को हमने ए बी सी मान लिया। जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसके डायरेक्शन रेशोज हमने क्या मान लिया ए बी सी। एक चीज याद रखना, प्लेन का नॉर्मल हमेशा इस लाइन के साथ 90 डिग्री बनाएगा, यानी ये जो नॉर्मल है इस लाइन से कितना बनाएगा 90, और ये नॉर्मल ये भी इस लाइन से कितना बनाएगा 90। इसका मतलब यह है कि इसको इसके साथ सॉल्व करके यानी मल्टीप्लाई करके सम करके 0 आएगा, क्योंकि एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो इसको इसके साथ लिखेंगे हम इस तरह से, देखो यह आएगा 3a
प्लस 2b माइनस सी इज इक्वल टू 0, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, ठीक है। और इसको उसके साथ लिखेंगे 90 डिग्री की वजह से, ये लिखेंगे 4a प्लस बी और माइनस 2c इज इक्वल टू 0, ये बनेगी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ए बी सी ऐसे लिखा, ए बी को छिपा लेंगे इसके मल्टीप्लाइज के साथ, इसके मल्टीप्लाइज के साथ बीच का साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे -4, यहाँ पे माइनस का बनाएगा तो +1 लिखेंगे। बी के लिए बी को छिपा लेंगे इसकी मल्टीप्लाइज के साथ, इसकी मल्टीप्लाइज के साथ करेंगे तो कितना आएगा? -6 आएगा, ये माइनस का 4 आएगा तो यहाँ +4 लिखेंगे। सी के लिए सी को छिपा लेंगे, इसकी मल्टीप्लाइज के साथ करेंगे 3 आएगा, इसके मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 8 आएगा, बीच का साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे आएगा a अपॉन -3, यहाँ पे आएगा b अपॉन कितना आएगा, इस माइनस को इसके साथ सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा +2 और ये आएगा c अपॉन कितना -5। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज हमने निकाल दिए, डायरेक्शन रेशोज। इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या है? -3 to -5, ये आएंगे -3 और ये आएगा आपका 2 -5। तो ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशोज हमने निकाल दिए -3 to -5। लेकिन पूछ क्या रखा उसने पूछ रखा है डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे वो ध्यान से देखना इसको। देखो हमें बनाने हैं डीसीज, डायरेक्शन कोसाइंस। हम अंडर रूट के अंदर पहले कुछ नंबर्स को सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे, उसका सम करेंगे, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? 9, इसका स्क्वायर कितना हो गया? 4, इसका स्क्वायर कितना हो गया? 25, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 38, अंडर रूट 38। अब इससे जब डिवाइड करोगे इनको तो ये डी आर से यानी डायरेक्शन रेशोज के बजाय ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ डी आर लिखा है यहाँ पे लिखेंगे डीसीज और ये आएगा आपका -3 अपॉन अंडर रूट कितना? 38, यहाँ पे आएगा 2 अपॉन कितना? अंडर रूट 38 और यहाँ पे आएगा माइनस का ये आएगा 5 अपॉन कितना? अंडर रूट ये आएगा 38। ये डायरेक्शन रेशोज, ये डायरेक्शन रेशोज थी, हमने डायरेक्शन कोसाइन बना दिए। डायरेक्शन कोसाइन पूछ रखे थे उसने। फिर ये भी पूछ रखा कि इस लाइन की इक्वेशन बताओ। इस लाइन की इक्वेशन तो बता देंगे हम, लेकिन हमें क्या चाहिए उसके लिए? एक पॉइंट और इसके डायरेक्शन रेशोज या डायरेक्शन कोसाइंस। हमारे पास डायरेक्शन रेशोज भी है, डायरेक्शन कोसाइंस भी है, लेकिन हमारे पास इस लाइन के ऊपर पॉइंट नहीं है। तो इस लाइन के ऊपर अगर पॉइंट निकालना है तो उसका एक तरीका है, उसको वो ध्यान से समझना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? देखो एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है। हम दोनों में z को कुछ मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हो, जैसे सबसे इजी है कि आप z को क्या मान लो? 0 मान लो। z को यहाँ 1 2 3 कुछ भी माना जा सकता है, लेकिन सबसे आसान पड़ेगा अगर आप z को क्या मान लोगे? 0 मान लोगे। तो z को 0 इसमें भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। जब इसमें z को 0 लिखोगे तो ये आपका बनेगा 3x प्लस ये बनेगा आपका 2y और इस इक्वल टू 4, एक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे जब z को 0 लिखोगे एक इक्वेशन यहाँ पे बनेगी 4x प्लस y इज इक्वल टू -3। अब दो इक्वेशन बनी, एक ये वाली एक ये वाली, इन दोनों को सॉल्व करके आप x और y निकालोगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ उनको सॉल्व करके, जो x y आपका निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करके जो x y निकलेगा वो निकलेगा -2 और 5, यानी x की वैल्यू तो निकलेगी आपकी -2 और y की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे 5। बात समझ आई? तो यहाँ पे अगर आप चेक करके देखना चाहो तो z की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5, इसमें भी पुट करो इसमें भी पुट करो, ये दोनों सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। बात समझ आई? तो हमने क्या किया? देखो हमने क्या किया, ये जो पॉइंट निकला ना हमारा x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट निकला है ये इसी लाइन के ऊपर का एक पॉइंट निकला है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट क्या है इसके? x के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने? -2, y कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं? 5 और z कोऑर्डिनेट हमारा क्या है? 0। अब देखो इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज भी हैं, डायरेक्शन कोसाइन भी हैं और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी है। तो इस लाइन की हम इक्वेशन बता सकते हैं, ठीक है ना। तो जो इसने इक्वेशन पूछ रखी है उसकी इक्वेशन निकालेंगे हम, इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -2 5 0 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x + 2 और ये y - 5 और z -0। -2 5 0 को हम यहाँ पे लिखेंगे x + 2 y - 5 z -0। नीचे क्या लिखेंगे? नीचे हम डायरेक्शन रेशोज भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ डायरेक्शन रेशोज लिख देंगे, यह आएगा आपका -3, यह आएगा 2 और यह आएगा -5। तो उसने पूछा था इस लाइन की इक्वेशन बताओ सिमेट्रिकल फॉर्म में, तो सिमेट्रिकल फॉर्म में हम इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह है, फाइंड द इक्वेशंस टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 2 3 पैरेलल टू द लाइन दिस। यानी इसने क्वेश्चन के अंदर क्या कहा कि हमें एक
लाइन की इक्वेशन बतानी है जो 1 2 3 पॉइंट से पास होती है। 1 2 3 पॉइंट से पास होने वाली उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस वाली लाइन के पैरेलल है, लेकिन ये वाली जो ए बी लाइन है ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन से बनी है। तो इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से बनी है ए बी लाइन। बात समझ आई? इसने क्या बोला, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, दोनों को कॉमा लगा के लिखा, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेगी एक लाइन की इक्वेशन को। और वो कौन सी लाइन होगी? ए बी होगी। ए बी लाइन के पैरेलल एक लाइन है, उस वो लाइन पास होती है 1 2 3 से, और इसी लाइन की हमें इक्वेशन भी बतानी है। बात समझ आई? अब क्या करना है हमें, देखो इस वाली लाइन की निकालनी इक्वेशन, पॉइंट हमें पता है लेकिन क्या नहीं पता, इसके डायरेक्शन रेशोज नहीं पता। लेकिन इसने कहा कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब अगर हम इसके डायरेक्शन रेशोज निकाल लें तो जो डायरेक्शन रेशोज इसकी होंगे वही इसके भी मान सकते हैं क्योंकि पैरेलल हैं। बात समझ आई? तो हमें मेन काम क्या करना, इसके निकालने डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशोज क्या मान लेंगे हम, इसके डायरेक्शन रेशोज मान लेंगे एबीसी, इसके डायरेक्शन रेशोज एबीसी मान लिए। अब ये जो प्लेन है, इस प्लेन का जो नॉर्मल है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे, इसके 1 -1 2 इसके होंगे, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज होंगे 1 -1 और 2। अब ये वाला जो प्लेन है इसका नॉर्मल होगा और इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे 3 1 1, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज होंगे 3 1 1। मैंने आपको बताया था कि इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो इस लाइन के साथ 90 डिग्री बनाएगा, और इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 बनाएगा। तो इसको इसके साथ सॉल्व करके 0 आएगा, इसको इसके साथ सॉल्व करके 0 आएगा। तो इसको इसके साथ करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, बी की -1 के साथ करेंगे, सी की 2 के साथ करेंगे और 0 के इक्वल रख देंगे। तो ये आएगा a - b + 2c इज इक्वल टू कितना, 0। अब इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा आपका 3a + b + c इज इक्वल टू कितना, 0। इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ए बी सी की वैल्यूज निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, ए को छिपा लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे -1, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 2 आएगा तो -2 लिखेंगे। बी को छिपा लेंगे, इसके मल्टीप्लाई से करेंगे तो 1 आएगा, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, -6 लिखेंगे। यहाँ पे सी है ना, इसको छिपा लेंगे, 1 की 1 से करेंगे 1 आएगा, और 3 की -1 से करेंगे -3 आएगा तो +3 लिखेंगे हम। तो यहाँ पर ये आएगा a अपॉन कितना, -3, यहाँ पे आएगा b अपॉन कितना आएगा 5, और यहाँ पे c अपॉन कितना आएगा 4 आएगा। ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है। तो जो डायरेक्शन रेशोज हैं इस लाइन के हमने क्या निकाल दिए, -3 5 और 4। तो ए बी के डायरेक्शन रेशोज है हमारे पास क्या है, -3 5 और 4। हमें निकालनी इस वाली लाइन की इक्वेशन जो 1 2 3 पॉइंट से पास होती है, लेकिन ये लाइन पैरेलल है इसके, तो डायरेक्शन रेशोज यही वाले इसके भी मान लेंगे हम। क्या मान लेंगे, -3 5 और 4। इस वाली लाइन की इक्वेशन अब हम निकाल सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन रेशोज भी हमारे पास है और पॉइंट भी हमारे पास है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 1 2 3 पॉइंट से पास होती है तो यहाँ पे लिखेंगे x - 1 y - 2, और यहाँ पर लिखेंगे z - 3 अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन रेशोज -3 5 4, -3 5 और 4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट द लाइंस दिस एंड दिस। देखो ये प्लेन की इक्वेशन है, ये प्लेन की इक्वेशन है, बीच में कॉमा लग गया, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेगी लाइन की इक्वेशन को, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस प्लेन की इक्वेशन, इस प्लेन की इक्वेशन के बीच में यहाँ पे कॉमा लगा हुआ, इसका मतलब ये भी लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे दो लाइन है, एक लाइन हमारे पास ये है, एक लाइन हमारे पास ये है, ठीक है। आर परपेंडिकुलर इफ दिस, यानी कंडीशन प्रूफ करनी है, ये अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है तो ये प्रूफ करो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम, देखो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कॉमा देख, इसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है, इसमें y कॉमन है, तो यहां से भी y निकालो, यहां से y निकालो, यहां से y क्या निकलेगा, यहां से y निकलेगा आपका x - b अपॉन a, यहाँ पे लिखेंगे x - b अपॉन a। और यहां से अगर y निकालेंगे, यहां से y क्या निकलेगा, यहां से y निकलेगा z - d अपॉन c, z - d अपॉन c। इसको थोड़ा और सही करके लिख लेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, पहले x वाले टर्म लिखेंगे x - b अपॉन a, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y को लिख सकते हैं y - 0 अपॉन 1, और यहाँ पे z - d अपॉन c। तो ये एक लाइन की इक्वेशन हमने बना दी सिमेट्रिकल फॉर्म में, ठीक है ना, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ पे देखो इसमें से कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन क्या y है, तो यहाँ से भी y निकालेंगे, यहाँ से y निकालेंगे, तो यहाँ से y क्या निकलेगा, यहाँ से y निकलेगा, यहाँ से x - b डैश अपॉन a डैश,
ये आएगा x माइनस बी डैश अपॉन ये आएगा आपका ए डैश। अब यहां से भी हम y निकाल सकते हैं, y यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा z माइनस ये डी डैश अपॉन यहाँ पे आएगा सी डैश। इसको सही करके लिख लेंगे, पहले x वाली टर्म लिखेंगे तो ये आएगा x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू y वाली टर्म, y को हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस 0 अपॉन 1, और यहाँ पे z वाली टर्म लिखेंगे z माइनस ये आपका डी डैश अपॉन ये आएगा सी डैश। इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया सेकंड। अब इसने कहा कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशोज को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके जीरो आएगा, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करके इतना आएगा, जीरो आएगा। तो इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ए डैश प्लस इसको उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा प्लस इसको उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सी डैश इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, जीरो। ये कंडीशन किसकी है, परपेंडिकुलर की, यानी दोनों के डायरेक्शन रेशोज की मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करके जीरो के इक्वल कर देंगे। यही आपकी कंडीशन बन जाएगी किसकी, परपेंडिकुलर की। दोनों लाइन कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो डायरेक्शन रेशोज की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे जीरो के इक्वल कर देंगे, और यही हमें इसमें प्रूव भी करना था।